ऑफ m इक्वल्स टू -1, यानी कि मैग्निफिकेशन आपको -1 दे दिया गया है। और जब भी मैग्निफिकेशन आपको -1 दिया जाएगा, आपको कहने की जरूरत नहीं है कि वो रियल इमेज बनाएगा, ठीक है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो बेसिकली इमेज कहाँ बन रही है? स्क्रीन पर। स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस, मिरर जो है वो मिरर से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपकी इमेज बन रही है, तो V आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। और रियल इमेज है बेसिकली, तो रियल इमेज का मतलब वो माइनस, तो V भी आपका क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि वो आपके सामने एक रियल इमेज बना रहा है, ठीक है ना, रियल इमेज बना रहा है, इसलिए आपका जो आपका V हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माइनस। जस्ट अ मिनट। स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ M ऑन अ स्क्रीन at a distance of 50 centimeter from mirror. What is the focal length of mirror? Find the distance of image. तो जैसे कि अगर आप देख सकते हो कॉनकेव मिरर आपको दिया गया है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ यहाँ पर कि स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ m, तो m तो हो गया -1, ठीक है, ऑन अ स्क्रीन प्लेस एट अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कहाँ है? 50 सेंटीमीटर, ये आपको u दिया गया है, u हो गया आपके पास -50, तो आपको निकालना है पहले इमेज वो कहाँ बना रहा है। तो m इक्वल्स टू -v अपॉन u, m की वैल्यू -v, और ये कितना हो जाएगा? -50, कैंसिल, v भी कितना बन जाएगा? 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो v हो जाएगा आपके लिए -50। मतलब कि इमेज भी आपकी कहाँ बन रही है? -50 सेंटीमीटर पर बन रही है। पहला कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? आपको मिरर का फोकल लेंथ निकालना है, तो 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v का फॉर्मूला डाल देंगे। 1/f, u कितना है? -50, v कितना है? -50, तो ये एलसीएम हो जाएगा 50 -1 इक्वल्स टू -2/50, कैंसिल करके आ जाएगा 25 माइनस के साथ, तो फोकल लेंथ हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। 1/v प्लस 1/u, u और v दोनों ही 50 आ रहे हैं, तो आपने अप्लाई कर दिया, रिजल्ट आ गया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो इमेज और ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये मान के चलिए, जैसे कि ये मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट था, उससे 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, और 50 सेंटीमीटर पर आपकी क्या बन रही है? इमेज। तो ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस कितनी हो चुकी है? 100 सेंटीमीटर। ऐड कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट कितनी ऑफ कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ आपके पास 25 है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की लेंथ से 40 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन आपको बतानी है, और इमेज बन कहाँ रही है और उसकी साइज क्या होगी। तो HO आपके पास 6 हो गया, F आपके पास +25, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? 40 पर। तो आपको निकालना है क्या? पहले V निकालना है, पोजीशन। तो 1/v को प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f होगा। 1/v की वैल्यू 1/f माइनस 1/u हो जाएगा, माइनस ट्रांसफर करेंगे, माइनस माइनस प्लस, कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा v की वैल्यू 200/13। ये आप कर सकते हैं, आपके सामने देख सकते हैं कैसे, क्योंकि 25 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 200, 25 से 200 जाएगा आपका 8 टाइम्स, 8 आ गया, 40 से जाएगा 5 टाइम्स 5, 13/200 v। और आपको हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, तो HI/HO इक्वल्स टू -v/u, तो माइनस u की वैल्यू -40, माइनस से माइनस कैंसिल, 40 से 5 टाइम्स, 6 5 जा 30, 30/13, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है वो 1 सेंटीमीटर हाई का है, हाइट जो है इसकी 1 सेंटीमीटर है, तो बेसिकली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हो गया वो 1 सेंटीमीटर हो गया। हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं, ओके। प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज, रियल इमेज कब बनती है? 1.5 सेंटीमीटर हाई, यानी कि इमेज भी दी गई है यहाँ पे, हाइट ऑफ इमेज 1.5 सेंटीमीटर। अब रियल इमेज है, देखिएगा कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर, और वो रियल इमेज मतलब बिलो द लाइन, लाइन के नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाएगा, तो वो निगेटिव हो गया, -1.5। व्हेन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो मतलब u हो जाएगा -15 सेंटीमीटर का। फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर भी दे दिया गया। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज, आपको इमेज की पोजीशन बतानी है कि वो इमेज कहाँ बना रहा है, एंड द मैग्निफिकेशन, तो इमेज बतानी है, तो मैग्निफिकेशन तो आपको देखो बहुत पहले ही मिल जाएगा, m क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन सीधे सीधे, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट भी दिया गया, हाइट भी दी गई है, ठीक है ना। तो पहले मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा -1.5, क्यों? क्योंकि वो नीचे की तरफ बन रहा है,
और 1, तो डिवाइड करके यही आ जाएगा -1.5। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका मैग्निफिकेशन जो है वो माइनस में आता है मतलब इमेज आपकी रियल है। इस बात को ध्यान से रखिएगा, अगर मैग्निफिकेशन आपका माइनस में आता है तो इसका मतलब इमेज आपकी रियल है और वो इन्वर्टेड है, ठीक है। और अगर ये जो वैल्यू है इसको माइनस का मतलब -1.5 नहीं, माइनस सिर्फ ये दिखा रहा है कि रियल है कि वर्चुअल है। और ये 1.5 कल मैंने बताया था m इज ग्रेटर देन 1, तो कैसा बनेगा, एनलार्ज। कैसा बनेगा, एनलार्ज। 3 नंबर में आपके साथ सिर्फ धोखा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, 3 नंबर में आपके साथ धोखा कर दिया लोगों ने, कुछ नहीं आया है। तो आपके पास m की वैल्यू -1.5 आ रही, माइनस बता रहा रियल इमेज है, क्योंकि hi मैंने निगेटिव लिया है, क्योंकि वो रियल इमेज का मतलब ही होता है कि वो नीचे यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बिलो द लाइन बन रहा है, इसलिए वो माइनस लिया जाएगा। इन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। और अगर हमें निकालना पड़े देन m का एक कॉन्सेप्ट होता है -v/u। m की वैल्यू आ चुकी है -1.5 और v हमें निकालना है, और u कितना है हमारे पास, -15। u कितना है, -15। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, -1.5 15v मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 22.5 और माइनस का v, तो v की वैल्यू आ जाएगी -22.5 सेंटीमीटर। और यही हमारा आंसर है। जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ बन रही है, 22.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ये बनेगी इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ। डेटा लिखते चलिएगा, डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, थोड़ा सा उसके बारे में, इमेज जो बनती हैं वो वर्चुअल होंगी, बिहाइंड द मिरर होंगी, ठीक है, बिहाइंड द मिरर होगा। दूसरा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा, ठीक है, इमेज भी पॉजिटिव होगी क्योंकि वो पीछे बनती है। और इसका जो मैग्निफिकेशन है वो 1/2 होगा, ठीक है ना। तो आपको निकालना वेयर शुड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, आपको निकालना है। आपको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट निकालते हैं, m = -v/u। पहले इमेज कहाँ बन रही है वो देख लेते हैं। m हमारे पास 1/2 आ रहा है, माइनस का v, और u की वैल्यू क्या है, -60। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये ऊपर पहुंच जाएगा, 60/2 कैंसिल करके 30। तो इमेज कहाँ बन रही है, 30 सेंटीमीटर पे। इमेज कहाँ बन रही है, 30 सेंटीमीटर पे। अब अगला जो पार्ट 2 है इसका, क्वेश्चन का जो पार्ट 2 है वो बोल रहा है इमेज आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है कि मैग्निफिकेशन 1/3 हो। तो इमेज तो आपको यहीं पर लेनी है। इमेज आपको अब की बार m कितना है, 1/3। अब की बार m कितना है आपके पास, 1/3। तो जब आपके पास 1/3 आ जाएगा तो एक काम कर सकते हैं, जस्ट अ मिनट, आपको इमेज की पोजीशन चाहिए 1/3 के लिए। तो यू कैन डू वन थिंग, आपके पास देखो लेंस तो एक ही है, मतलब लेंस कह रहा हूँ, सॉरी, मिरर तो एक ही है, स्फेरिकल मिरर, कौन सा, कॉन्वेक्स। तो क्यों ना हम उसकी पहले फोकल लेंथ निकाल लें, क्योंकि अगली बार जब u निकालना पड़े तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं m 1/3 के लिए, ठीक है ना। तो m 1/3 के लिए हम उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको अगर आपको m निकालना हो, m की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3। तो 1/3 हो जाएगा माइनस का v/u। तो अब आपके पास जैसे 1/3 माइनस का v/3 आ रहा है, और v की वैल्यू कितनी आ चुकी है, यहाँ पर 60 आ चुकी है। तो ये देखिएगा यहाँ पर बिना फोकस के नहीं आएगा बच्चों, तो ये डायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है मेरे को। तो आपको इसके लिए पहले फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। तो फोकल लेंथ हो जाती है 1/v + 1/u = 1/f। v कितना आ चुका है, 30, और f कितना आ चुका है, u कितना था, माइनस का 60। तो आपने यहाँ लगाया -60, f आपका पॉजिटिव ही आएगा, याद रखिएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो आप इसका जब एलसीएम लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो चुका होगा, 60 30 का 2 टाइम्स, माइनस प्लस माइनस माइनस 1 टाइम, 1/f। तो ये आ जाएगा 1/60 = f। तो बेसिकली फोकल लेंथ आ चुकी है 60 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमारे पास 60 सेंटीमीटर आ चुकी है। ओके, फोकल लेंथ हमारे पास 60 सेंटीमीटर आ चुकी है, हमें निकालना है u। तो चलिए, एक ये वाला पार्ट आपका हो चुका है, फोकल लेंथ 60 है, मैं इसको रब करता हूँ, इस डेटा के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हम निकाल चुके हैं, स्टॉप करके आप इसको देख सकते हैं वीडियो को। f हमारे पास 60 आ चुका है, f हमारे पास आ चुका है 60 सेंटीमीटर। अब की बार पार्ट 2 में m की वैल्यू कितनी दी गई है, 1/3।
और ये होता क्या है, ये होता है माइनस का v अपॉन यू। आपको निकालनी है इमेज की पोजीशन, आई रिपीट आपको निकालनी है इमेज की पोजीशन, ठीक है ना। तो आपको जब इमेज की पोजीशन निकालनी है तो u के फॉर्म में रखेंगे, तो v के लिए जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा u/3, याद रखिएगा, ट्रांसफर करेंगे u/3 और ये किसका हो जाएगा, माइनस का, किसका हो जाएगा, माइनस का। v की वैल्यू जो कि फॉर्मूला माइनस v अपॉन यू है, तो ये जब भी आप निकालेंगे, देखिए n की वैल्यू माइनस v अपॉन यू होती है कि नहीं होती है, इसको कैलकुलेट करेंगे, u के लिए निकालेंगे v के रिस्पेक्ट में, तो v की वैल्यू u के रिस्पेक्ट में आएगी माइनस u/3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आएंगे। अब बाई मिरर फॉर्मूला, ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का है। मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। देखिएगा v के रिस्पेक्ट में हम क्या लगा सकते हैं, माइनस u/3, तो ये हो जाएगा माइनस u अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू एफ की वैल्यू कितनी आई है, 60। एफ की वैल्यू कितनी आई है, 60। अब आप देखेंगे एफ की वैल्यू कहाँ आई है, 60, तो आपने इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा u, तो इधर क्या बन जाएगा, माइनस का u, और ये बन जाएगा माइनस का 3 प्लस का u 1 अपॉन 60, तो माइनस का 2 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 120 इक्वल्स टू यू। मतलब अगर आपको 1/3 लीनियर मैग्निफिकेशन चाहिए तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होना चाहिए, माइनस के 120 पर। तो ये पूरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये आया बिल क्लास में लिया था, मैग्निफिकेशन। तो आई हैव टोल्ड यू अबाउट मैग्निफिकेशन कि m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसका एक और कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था माइनस v अपॉन यू, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट का रेशियो भी क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन। इसी से रिलेटेड हमारा एक न्यूमेरिकल है जो हम करने वाले हैं, तो इस न्यूमेरिकल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है, तो मतलब u हो गया माइनस 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास एक डेटा निकल गया है। इफ फॉर्म्स आर रियल इमेज, रियल इमेज कॉनकेव मिरर जब भी रियल इमेज बनाएगा, बेटा मैं आपको बता चुका हूं एज आई टोल्ड यू कि ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, यानी कि नीचे की तरफ जाएगा, और इन फ्रंट होगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा, यानी कि जो इमेज बन रही है रियल, मतलब v आपका निगेटिव आएगा, याद रखिएगा, माइनस आएगा। मिरर के सामने रियल इमेज बनती है, मिरर के पीछे वर्चुअल इमेज बनती है। तो अगर वो रियल इमेज है तो मिरर के सामने आएगी, ठीक है ना, और वर्चुअल मतलब रियल इमेज है सामने आएगी, वर्चुअल पीछे जाती है। तो 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से 4 गुना ज्यादा बड़ी इमेज बन रही है, मतलब हाइट ऑफ इमेज जो बनेगी वो ऑब्जेक्ट से 4 टाइम्स ज्यादा होगा। तो यहाँ पर m की वैल्यू 4 दिया गया है, तो आपके पास होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो ये आपसे क्या कह रहा है कि आपके पास साथ ही साथ ये कितना दिया जा रहा है आपको, देखिएगा u की वैल्यू कितनी है, 12। तो आपको निकालना है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। तो hi अपॉन ho की वैल्यू 4 आ चुकी है, बट m की वैल्यू क्या होती है, माइनस v अपॉन यू भी होती है। तो एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा hi अपॉन ho इक्वल्स टू माइनस v अपॉन यू। क्या बन जाएगा, माइनस v अपॉन यू। देखिएगा यहां पर अगर हम hi को निकालें तो ये बन जाएगा 4ho, यानी हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट की 4 टाइम्स होगी, हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट की 4 टाइम्स होगी। ऐसा ही कुछ बोल भी रहा है, डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, इट फॉर्म्स अ रियल इमेज 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब मैग्निफिकेशन 4 गुना था। तो आपने hi की वैल्यू पुट करेंगे 4ho, एक बात का ध्यान रखिएगा, अपॉन ho। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि आपको v चाहिए इक्वल्स टू माइनस v अपॉन यू, इक्वल्स टू माइनस v अपॉन यू। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, एक बात का बहुत ही प्यार से ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी रियल इमेज बन रही है, मतलब इमेज जो होगी वो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बन रही है, तो hi की जो वैल्यू ली जाएगी वो माइनस ली जाएगी। माइनस क्यों, क्योंकि वो नीचे की तरफ बन रही है। तो दैट इज द रीजन कि आप hi को यहाँ पर माइनस करेंगे, क्योंकि वो रियल इमेज थी।
अब ये -4hi हो जाएगा, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस साइन का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। तो आपके पास कॉन्सेप्ट आता है -4 मल्टीप्लाई कर देंगे u का, देखिएगा ये -4 है, ठीक है ना, ये 4 है, ये u है, इक्वल्स टू -v। अब -4 इंटू यू की वैल्यू कितनी है, -12 -v, तो माइनस माइनस प्लस का 48 इक्वल्स टू -v। तो आपके सामने जो v की वैल्यू आ जाएगी वो -48 आएगी, मतलब इमेज जो बनेगी वो 48 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी। इमेज की जो पोजीशन होगी v वो -48। यहाँ पर ये जरूर देखिएगा hi मैंने निगेटिव क्यों लिया है, hi इसलिए निगेटिव है क्योंकि वो रियल इमेज है, इट फॉर्म अ रियल इमेज। रियल इमेज का मतलब मिरर के सामने इन्वर्टेड, और जो भी इमेज इन्वर्टेड होंगी अगर उस कॉन्सेप्ट में लिया जाएगा तो इसके नीचे वाली इमेजेस निगेटिव होंगी, क्योंकि अगर वो इरेक्टेड है तो पॉजिटिव, इन्वर्टेड है तो निगेटिव। ये बात ध्यान रखिएगा। तो hi को इसलिए यहाँ पर निगेटिव लेना पड़ेगा। hi की वैल्यू कितनी होती है, 4ho, तो आपने यहाँ पर hi की जगह 4ho लेगा, ho से ho कैंसिल किया, -v/u, u की वैल्यू कितनी है -12, मल्टीप्लाई किया, -4 का मल्टीप्लाई u से, u की वैल्यू -12, 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कह रहा है कि इफ पी क्यू आर, अगर पी क्यू आर जो है वो डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कौन डिनोट कर रहा है, पी। इमेज डिस्टेंस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आर, मिरर का। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। तो आपको पी क्यू और आर के बीच में क्या डिफाइन करनी है, रिलेशन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, रिलेशन फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, हम करेंगे एज वी नो, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। जिनके रिस्पेक्टिव प्लेस में f क्या होता है, फोकल लेंथ, ओके, v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इनकी जो वैल्यूज हैं वो हमें दी हुई हैं। कैसे दी हुई हैं, जैसे फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है हमें, देखिए फोकल लेंथ क्या होता है आपको मालूम है, रिलेशन मैंने आपको बताया था कि f इक्वल्स टू r/2, जहां पर r क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस कैपिटल R की जगह इस बार कितना दिया हुआ है, स्मॉल r, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो f की जगह तो आ जाएगा r/2, क्या आ गया, f की जगह r/2 आ गया, ओके। v के रिस्पेक्ट पर क्या आ गया, v की पोजीशन पे क्या है, p, इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, q है, तो यहाँ पर आ जाएगा q। और इमेज डिस्टेंस कितनी है, p, क्योंकि v इमेज डिस्टेंस होती है ना, v की जगह पर सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p है, इमेज डिस्टेंस कितना है, q है। तो इमेज की जगह क्या होगा, v की जगह q आ गया और u की जगह आ जाएगा p, ओके। 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2/r इक्वल्स टू एलसीएम आ जाएगा QP, P प्लस Q, ओके गाइस। 2 को अपॉन कर देंगे तो 1/r इक्वल्स टू P प्लस Q, 2QP। ये आपके साथ इन तीनों का एक रिजल्ट आ जाएगा, इन तीनों का एक रिजल्ट आएगा, मतलब कि RPQ